हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आज देखने वाले हैं हम। और फोर्थ क्वेश्चन भी जो है, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन, आपको पता है कि थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, सिमिलर है, बिल्कुल आप कह सकते हो सिमिलर है। और यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको आप सबसे पहले तो कंपेयर करना है। कंपेयर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमें अच्छे से पता है इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होगा, जब दोनों लाइंस होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, उसी केस में क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट आ रहा है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, जो उसका सोल्यूशन है ग्राफ की मदद से आप उसको दिखाओ, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर तो ये कंसिस्टेंट है तो ही हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता है यानी कि पैरेलल आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हमें कुछ आगे शो नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप इसको सीधे सीधे 5 भी कर सकते हो। ये दोनों इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब दोनों इक्वेशन सेम आएगी इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन के सेम आने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों लाइन क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी। अगर आप इसको चाहो ऐसे नहीं भी करना चाहो, अगर आपको कंपेयर करके दिखाना है तो कंपेयर करके कैसे दिखाया जा सकता है, यहाँ पे आपको a1 बाई a2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, b1 बाई b2 की वैल्यू निकालनी होगी, देन c1 बाई c2 की वैल्यू निकालनी होगी। अब यहाँ पे देखा जाए a1 और a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। अगर इसको काट दिया जाए तो c1 बाई c2 भी कितना निकलेगा, 5 से 10 को काटोगे यू विल गेट 1/2। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तीनों की वैल्यूज़ बराबर है। आप देखो यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन आ रही है इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। ये कंडीशन किसके लिए होती है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट, इसलिए क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन आप निकाल के बताओ। सोल्यूशन अगर ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में भी कोई ना कोई x की वैल्यू रखने के बाद हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं इस चीज़ को। अगर मान लेते हैं इधर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो ये क्या है, x है, ये y है। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे आप देखो, आप इसको रफ वर्क में शो कर सकते हो। ठीक है, x और y निकालना जो है वो आप उसको रफ में दिखा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसी पेज पे करो जहाँ पे आप सोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, आप उसको साइड में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आएगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
5 निकल के आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की बात की जा रही है। उसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं पहले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 - 1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 और 4 इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में इसे समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, हो जानी चाहिए ये चीज़ें। चलिए, अब जो सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y इज इक्वल टू 10, उसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। ये आपका हो गया x और ये हो गया y। सेकेंड इक्वेशन में इसी तरीके से कोई भी आप x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। अगर मानते हैं x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी, पुट x इज इक्वल टू 3। अब हम 3 क्यों रख रहे हैं, या फिर 2 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 और 1 हमने रखी हुई है, हमें सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, कोइंसिडेंट है, इतना तो हमें पता चल रहा है, यानी कि एक के ऊपर एक आएगी, तो वैल्यू सेम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल टू 3 हमने रखा, तो आप ये देखो 2 × 3 + 2y इज इक्वल टू 10, यानी 6 + 2y इज इक्वल टू 10। 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है। उसी तरीके से एक और काम करते हैं, x की कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 5, ठीक है। x की वैल्यू हमने मान ली 5। अगर x की वैल्यू 5 रखी है तो 2 × 5 + 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 10। अब आप देख सकते हो 2y की वैल्यू 10 - 10 कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 0/2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी। x की वैल्यू 5 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है, ग्राफ पे दिखाना है। ये रफ वर्क है। अब ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो 5 तक है, तो आप 5 तक ले जाओ, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 1 2 5, ठीक है। यहाँ मैं इस तरीके से बना के दिखा रही हूँ, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे आप मार्किंग करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब क्या है, 0,5, ये क्या है आपका, ये 0 है, 0,0 है यहाँ पे। तो 0 और 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, इधर क्या है, ये y है, ये y है, इधर क्या है, x है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 का मतलब हो गया यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 0,5 की, 0,5 की। दूसरी वैल्यू देखते हैं 1 और 4, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे आएगा 1,4। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे ये क्या है, 3 और 2। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, मतलब 5,0। इस तरीके से जब आप इसको प्लॉट करोगे इस ग्राफ को, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। ये क्या करेगी, ओवरलैप होगी, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, मतलब सारी लाइन जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगी। स्ट्रेट अगर आप खींचोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया। ये इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो ही सॉल्यूशन निकाला जाएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफ की हेल्प से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है x - y इज इक्वल टू 8 और ये दिया है 3x - 3y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार। a1/a2
A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, B1 बाई B2 ये -1 -3, C1 बाई C2 की वैल्यू क्या आ रही है 8 बाई 16 आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये क्या, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/2, 8 से काटोगे 16 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब ये कंडीशन आती है तो जो लाइंस होती है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका मतलब ये इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल आएंगे। ये तो सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर इनकंसिस्टेंट आ गया, मैंने पहले ही बोला था ग्राफ फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट अब देखेंगे, अगला पार्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है 2x प्लस वाई, थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो 6 को उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और -4 है उधर भेजोगे तो 4 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। सीधे सीधे आप क्या करो, A1 बाई A2 2/4 हो जाएगा, B1 बाई B2 1/-2, C1 बाई C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -6 बाई -4, ठीक है, -6 बाई -4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 1/2, ये है -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार, यानी कि C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। C1 बाई C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। अब एक चीज़ आप बताओ, यहाँ पे A1 बाई A2 डजंट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। अब कंसिस्टेंट मिलेगा, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना होगा। ग्राफ पे शो करने का मतलब है हमें x और y की वैल्यू चाहिए होंगी। x और y की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये x और ये y, दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो मान लेते हैं अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं पहले इक्वेशन के केस में, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। x हमने 0 किया तो 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब मान लेते हैं x की वैल्यू, फिर से देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। x अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। y की वैल्यू 4 मिलेगी, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में भी कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y
-4 इज इक्वल टू 0। तो 4 - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, तो -2y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब क्या करेंगे? फिर से कोई ना कोई x की वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 रखें यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 × 2 -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 हो जाएगा। -2y -4 इज इक्वल टू 0। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 - 2y इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। ठीक है, आप चाहो तो, मैंने पहले भी बताया है, आप चाहो तो इसको आप साइड में दिखा सकते हो, ठीक है, रफ वर्क में दिखा सकते हो। और अगर आप कहीं और इसको कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली ये चीज़ दिखा सकते हो, आपको ये चीज़ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया है, हमने देखा है यहाँ पे कि ये कंसिस्टेंट आ रहा है, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ को प्लॉट करना है तो आप देखो 6 तक है, तो 6 तक हम नंबरिंग कर लेते हैं। 6 या उससे ज़्यादा की भी कर सकते हैं नंबरिंग। ये इस तरीके से, ये 0 है, ठीक है, 0,0 कोऑर्डिनेट है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब 0,6, x पे 0 जा रहा है, y पे 6 जा रहा है, तो ये क्या होगा? 0,6। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0,6 होगा। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये क्या है? 1,4। उसी तरीके से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x 2 और y भी 2, मतलब ये 2 और 2। अब आप एक चीज़ बताओ, ये जो है 0614, 06 और 14, अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करो तो ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगी। और अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ करो तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से इसको काटती हुई जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये जो पॉइंट मिलेगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्ट पॉइंट आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने एक रफ बना के दिखाया है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट करना मुश्किल है, तो मैंने एक चीज़ दिखा दी है आपको। आप ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे तो आप एग्जैक्ट नंबरिंग आप वहाँ पे देख सकते हो, और जहाँ पे ये क्या करेंगे, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, वही उसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा, ठीक है, वही क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से जो थर्ड पॉइंट है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो बोला गया है इसमें, वो भी अब देख लेते हैं। अगले पार्ट में बोल रहा है, जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पे बताया गया है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y -5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ दी हुई है और यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले कंपेयर, जो कि हमने करा है बाकी के क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे जब आप a1/a2 निकालो, a1/a2 निकालोगे तो यू विल गेट 2/4। b1/b2 जब निकालोगे -2/-4। c1/c2 जब आप निकालोगे -2/-5। अब यहाँ पे आप काटो
कितनी बार में जाएगा, 2 बार, 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार में, 2 टाइम्स में जाएगा, तो इसकी b1/b2 की वैल्यू ही 1/2। अब यहाँ पे ये कटेगा, 2/5 आ गया, c1/c2 की वैल्यू 2/5 आ रही है। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन इसकी वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये केस कब होता है, ये कंडीशन कब आती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो फिर ये कंडीशन आएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। और अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें इसे ग्राफ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो ग्राफ है ये पहले क्वेश्चन का है, ये मत सोचना कि हाँ इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका ग्राफ नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन का ग्राफ है, इसका तो ग्राफ बनाना ही नहीं है हमें। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, रिवाइज़ करो, समझ में आया हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।